कृष्ण को उस यज्ञ में बुला लो। और जब यहां आ जाएंगे मथुरा में तो यहां से जीवित नहीं जाएंगे। कंस ने बात मान ली। किसको भेजे? अक्रूर जी को भेजा है। अक्रूर जी पहुंच गए ब्रिज में, बाबा नंद के घर में। नंद जी को संदेश दियो कि आपको लालाओं के सहित बुलाया है। आपके यहां पर जितना दूध दही मक्खन होता है इस सबको भी यज्ञ में लेकर के पहुंचना है। नंद जी ने कहा यशोदा जी से कृष्ण को लेकर मथुरा जाना पड़ेगा। अगर नहीं ले जाऊंगा तो कंस जो है आता ताई है, दुश्मनी करेगा। मैया यशोदा अकेले में बैठी और एक विचार करती है, कन्हैया कल मथुरा चला जाएगा तो मेरी क्या स्थिति होगी। आज तक मैं कृष्ण को अपने आप से अलग नहीं कर पाई। मैं कृष्ण के बिना कैसे रहूंगी 3 दिन। मैया चिंतन करते हुए लाला की याद में रो रही है, आंखों से आंसू निकल पड़े। कन्हैया के बिना मैं कैसे रहूंगा। कन्हैया है तो देखे मैया रो रही है। अरे मैया तू रो रही है काय बात के लिए? तू कौआत की चिंता मत कर। रोने की बात नहीं है मैया। मैं कल जाऊंगा, परसों रहूंगा, पल्ले दिन वापस आ जाऊंगा। और मैया ये तो संसार है, यहां मिलते भी रहते हैं, बिछुड़ते भी रहते हैं। तू देखती नहीं हमारे दरवाजे पर ये पेड़ खड़े हो ना, यहाँ पे शाम के समय ढेर सारे पक्षी आके बैठ जाएं और सुबह सूर्योदय के बाद सब चले जाते हैं। दूसरे दिन वो पक्षी कभी लौट कर नहीं आते। इसलिए रो मत। ये जगत संसार में कोई किसी का कोई नाता नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता। हम तो ये पक्षियों की तरह एक वृक्ष, गृहस्थाश्रम रूपी वृक्ष पर आकर हम सब बैठ गए हैं और मिल गए हैं। न कोई किसी का माँ है, न कोई किसी का बेटा है, न कोई किसी का बाप है, न कोई किसी का भाई है। इसलिए रोवे मत मात, धीर उर्धारो, धैर्य रखो। मां को सांत्वना देने के बाद कृष्ण यमुना के उस पुलिन पर पहुंचे जहां उनकी परमाह्लादिनी शक्ति नित्य ध्यान मग्न होकर बैठी हो, जो नित्य उनका ध्यान करती थी। ठाकुर जी पधारे, राधा जी ने उनको आसन दिया। कन्हैया राधा जी को संबोधित करते हैं। राधा, मैं एक प्रार्थना करने आया हूं। आप जानती हो कि कल प्रातःकाल का सूर्योदय हमारे और आपके जीवन में एक 100 वर्ष का लंबा अंतराल लेकर के आएगा। मैं कल सुबह विदाई हो जाऊंगा, 100 वर्ष तक मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगा। कल के सूर्योदय के साथ हमारा बिछू होगा। और मैं जिस कार्य के लिए आया हूं, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानः सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं उस लीला के लिए आया हूं, मुझे धरती का वो कार्य करना है। इसलिए राधा, मैं तुमसे विदा मांगने आया हूं कि मुझे भूल मत जाना, नित्य याद रखना। अगर तुमने मुझे बिसरा दिया तो मैं आगे की लीलाएं नहीं कर पाऊंगा। राधे भूल मत जइयो, राधा भूल मत जइयो, भूल मत
जइयो प्यारी खेल मिलेगे आए राधे भूल मत जइयो श्यामा भूल मत जइयो राधे भूल मत जइयो। राधा जी को समझा कर। राधा तुम अच्छी तरह से जानती है ब्रज और ब्रजवासी सब मुझसे अनन्य प्रेम करते हैं। ये मेरे वियोग में जीवित नहीं रहेंगे। राधा तुम केवल राधा नहीं हो, तुम कृष्ण भी हो। मेरे जाने के बाद मेरे ब्रजवासी ये सब के सब दुखी नहीं हो जाए, क्योंकि इस ब्रज की स्वामिनी तुम हो, मेरा इस ब्रज में कुछ नहीं है। ये वृंदावन भी तुम्हारा है, ये वृंदावन तुम्हारी जन्मभूमि है। इस वृंदावन की स्वामिनी राधा आप ही हो, मैं नहीं हूं। मेरी आपसे प्रार्थना है, ये ब्रजवासी मेरे वियोग में दुखी न हो जाए। जहां जहां जिस ब्रजवासी को मेरी याद आए, राधा तुम्हें कृष्ण बनकर उसके सामने जाना पड़ेगा। आज इस ब्रज की रक्षा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। 100 वर्षों तक ये ब्रजवासी मेरी याद में जीवित नहीं रहेंगे। राधा ने कहा, कन्हैया आपको आपके ब्रज की याद आ गई, आपको आपके ब्रजवासी याद हैं, पर कभी ये सोचा कि आपके चले जाने के बाद इस राधा का आश्रय कौन है? मैं अक्षरशः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आपके वियोग में ये ब्रजवासी दुखी नहीं होंगे। लेकिन एक बात याद रखो कन्हैया, आपके बिना मैं इस जीवन को कैसे चला पाऊंगा? हमने तो आपसे प्रेम किया था और इसलिए किया, इस भरोसे से किया कि हमारी जिंदगी के जो सुखद क्षण है वो आपके साथ गुजर जाए। वो प्रीत मोहन से की इस भरोसे पकी, 4 दिन जिंदगी के निकले जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। क्या भरोसा कभी बल्कि आएगा, क्या भरोसा वक्त भी आएगा, बाबा करे के वो हमसे उतरे जाएंगे, बाबा करे के वो हमसे उतरे जाएंगे। मेरी
श्याम हे बेवफा इनसे दिल न लगा वो आई चली जाएंगे वो आई चली जाएंगे तेरे प्रेम तो बैठे हम जाएंगे तेरे प्रेम तो बैठे काम कर जाएंगे। बरसती है खबर बरसने बोले है वो ये मिली है खबर बरसने बोले अब जाने न जाए किधर जाएंगे अब जाने न जाए बाबा भाई तो मेरी घरे आएंगे बाबा भाई तो मेरे घर आएंगे बाबा ये तो जाति घरे आएंगे बाबा सुनती अरे जो तमन्ना वो शर्मा गई सुनती अरे जो तमन्ना वो शर्मा गई मुस्कुराती कहा रास्ता छोड़ दो मुस्कुराती कहा हमको जल्दी अपने घर जाएंगे हमको जल्दी अपने घर जाएंगे ओ प्रीत मोहन की इस भरोसे लगी सारी जिंदगी इस घर क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा वादा करेंगे वो हम से मुकरेगा वादा करके जो हमसे मुकर जाओ। राधा जी ने अपना निवेदन किया, साथ ही साथ आश्वासन भी दिया श्री कृष्ण के लिए कि मैं आपके ब्रज को आपकी अनुपस्थिति में दुखी नहीं होने दूंगी, क्योंकि राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। ये एक प्राण दो देह है। राधा कृष्ण से भिन्न नहीं है और कृष्ण राधा से अलग नहीं है। दोनों जब मिल जाते हैं तो दोनों एक प्राण दो देह हो जाते हैं। सब ब्रजवासी सुबह प्रातः काल नंद के घर में इकट्ठे हो गए, गोपियां आकर इकट्ठी हो गई। कन्हैया निकले, अक्रूर जी ने रथ दरवाजे पर लगा दिया है। मैया को प्रणाम करके दोनों भैया निकलते हैं, आगे कृष्ण पीछे बलराम। ओ छोड़ी चले छोड़ी चले ओ
चले अपना धड़ी हमें छोड़ी चले, ओ छोड़ी चले, छोड़ी चले अपना धड़ी हमें छोड़ी चले। गर्दन झुकाए हैं श्री कृष्ण, किसी गोपी की ओर देखते भी नहीं है, किसी गोपी की ओर देखते नहीं। एक गोपी बोली, बहन देखिए नंद का बेटा कितना कठोर है, पहले तो हर प्रीत बढ़ाई, अब काहे त्यागी, इतना प्रेम बढ़ाया और अब जाते जाते हमारी ओर देख भी नहीं रहे। अब देखते भी नहीं है। अरे ओ कन्हैया तू कितना कठोर है। हमने तो सोचा कि चलो जीवन में साथ निभा देंगे, लेकिन हमें आज पता चला कि तुम तो बड़े कठोर हो, बड़े बेदर्द हो। तुम तो कान्हा बेदर्दी, साथ क्या निभाओगे, कान्हा तुम तो बेदर्दी, साथ क्या निभाओगे, तुम तो कान्हा बेदर्दी, साथ क्या निभाओगे, तो कान्हा बेदर्दी, साथ क्या निभाओगे, तुम तो कान्हा बेदर्दी, साथ क्या निभाओगे, तुम तो कान्हा बेदर्दी, साथ क्या निभाओगे। सुबह होए पत्र लौट जाओगे, हो कल होते ही हर पत्र लौट जाओगे। जब तुम अकेले राधा याद आएगी, जब तुम अकेले राधा याद आएगी, ओ जब तुम अकेले राधा याद आएगी, ओ जब तुम अकेले राधा याद आएगी। आंसुओं की बारिश में, आंसुओं की बारिश में खुद ही भीग जाओगे, आंसुओं की बारिश में खुद ही भीग जाओगे। आजा तुम तो बेदर्दी, जाते हुए रथ को देखा, गोपियां रोना शुरू करती है, अहो विधाता स्तवनत दया क्वचित। अरे ओ विधाता तू बड़ा कठोर है, तेरे अंदर दया नहीं है। ये तूने जीवन के क्या संबंध बनाए हैं, पहले मिलना और फिर बिछुड़ना। हे विधाता तुम हमारे ऊपर क्या दया करोगे, तुम तो एक छोटे से बच्चे के ऊपर भी दया नहीं करते। बच्चे का खिलौने में मन लग जाता है, वो दिन भर खिलौने से खेलता है, रात को सिराने रख करके सोता है, सवेरे फिर उसी खेल में लग जाता है। जब बच्चे का मन पूरी तरह खिलौने में चला जाता है तो तू कितना निर्दयी है, कितना कठोर है कि उस बच्चे पर भी दया नहीं करता। या तो उसके खिलौने को खो देगा, या उसे फोड़ देगा, या तोड़ देगा। तुमने हमें क्यों दिया ये कृष्ण रूपी खिलौना?
जब हमारा पूरा मन कृष्ण में समा गया तो तुमने हमको कृष्ण से अलग कर दिया। रथ दौड़ाया अक्रूर जी ने कृष्ण के कहने पर। यमुना किनारे अक्रूर जी ने यमुना में स्नान किया है। उनको एक ही चिंता थी, पता नहीं कंस कृष्ण के साथ कैसा व्यवहार करेगा। जल में स्नान करते हैं, भगवान जल के भीतर प्रवेश कर दर्शन देते हैं अक्रूर को। बोले काका तू काऊ बात की फिक्र मत कर, वो कंस मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। मथुरा में आ गए, शाम को मथुरा को घूमा है। राम की लीला में कृष्ण की लीला में कोई अंतर नहीं। देखो बड़ों की एक आदत होती है, कोई काम ऐसे होते हैं कोई छोटों के बहाने से करते हैं। राम जी को जनकपुर देखना था, अब जनकपुर देखने के लिए बहाना किसका किया? लक्ष्मण का, क्योंकि लक्ष्मण छोटे है ना, राम बड़े हैं। नाथ लखनपुर देखन चहु और प्रभु संकोच डर प्रगटन करहु। यहां पर राम ने भगवान कृष्ण कहते हैं दादा चल देखें मथुरा कैसी है। मथुरा का निरीक्षण करते हैं। सुदामा माली की सेवा को स्वीकार किया है महाराज। अथ ब्रजन राजपथे न माधव, ब्रज के मथुरा के रास्ते पर राजमार्ग से जाती हुई एक सुंदर सी स्त्री को देखा। स्त्री ग्रहीतांग विलेप भाजनम, चंदन हाथ में था। स्त्री बहुत सुंदर थी, उसके जैसी सुंदर स्त्री मथुरा में कोई दूसरी नहीं थी। इसलिए कंस ने उसकी सुंदरता को देख करके चंदन की सेवा उसको सौंप दी थी। स्त्री सुंदर थी। अथ ब्रजन राजपथे न माधवा स्त्री ग्रहीतांग विलेप भाजनम विलोक्य कुब्जाम युवतीम वराननाम पप्रक्षयांति और प्रसन्न रसप्रद। बड़ी मधुर वाणी में कृष्ण ने परिचय पूछा। का तुम बरो बेतद आनुलेपनम कस्यांगनेवा कथयस्य साधुना। उसने उत्तर दिया दास्यस्म्य हूं सुंदर कंस सम्मता, मैं राजा कंस की दासी हूं। मेरा नाम त्रिवक्रा है, क्योंकि कृष्ण हंस रहे थे, उधर गोप ग्वाल भी हंस रहे थे। इनको हंसते हुए देखा महाराज, तो उसने हंसना शुरू कर दिया। कुब्जा ने बोले तुम क्यों हंसी? बोले तुम्हें हंसी क्यों आई? बोले मुझे तो तुम्हें कोई भी देखेगा चलते हुए, जब चलती हो तो 3 जगह से झुक झुक जाती हो। त्रिवक्रा थी ना, 3 जगह से टेढ़ी थी, 3 जगह से। कुब्जा ने कहा मुझे तो इसलिए हंसी आई कि मैं कितनी भाग्यशाली नहीं हूं। बोले क्यों? बोले जिसने मुझे बनाया वो बनाने वाला अपनी रचना के ऊपर हंस रहा है कि वो देखो ये भी मेरी एक रचना है। मैं कितनी भाग्यशाली नहीं हूं कि ठाकुर आपको हंसने का अवसर मिला। बोले मैं कंस की दासी हूं, ये चंदन का लेप कर्म करती हूं। बोले काम करो, ये चंदन तो तुम हमारे गोप ग्वालों को लगा दो। बोले आप मेरे घर पधारो। बोले का नहीं, घर पीछे आऊंगा। चंदन की सेवा को स्वीकार किया, कुब्जा को सीधा किया। उस रंगभूमि में पहुंचे हैं, पधारे हैं कृष्ण। जो धनुष रखा था उसे बाएं हाथ से उठा करके दाएं हाथ से उसे चला दिया। उस धनुष में ही ये बात जुड़ी थी, जो धनुष को चला देगा उसी के हाथों से कंस की मृत्यु होगी। हंगामा हो गया, रात भर कंस को नींद नहीं आई। सुबह कुबलिया पीड़ हाथी का वध किया है। जब रंगभूमि में पहुंचे तो सबने कृष्ण का दर्शन किया। मुष्टिक और चाणूर
चाणूर ने कृष्ण से युद्ध किया है, मल्ल युद्ध, और मुष्टिक्स ने बलराम जी से। दोनों युद्ध कर रही है, लड़ रही है। सबरे ब्रजवासी जितने लोग थे वहां सभा में, सब बड़े भयभीत हो गए, डर गए। एक ऐसा आता ताई कंस है, छोटे छोटे बालकन को इतने बड़े बालकन सब पहलवानों से भिड़ाई दिए। बाबा नंद की आंखों में आंसू देखे। कन्हैया ने इशारा कर दिया बलराम जी को और उठाया चाणूर को, ऊपर उछाल दिया, बीच में ही उसका पैर पकड़ करके और धरती पर पछाड़ दिया। कंस ने चाणूर को पछाड़ा, मुष्टिक को बलराम जी ने पछाड़ दिया। ये दोनों पहलवान छोटे थे, भाग गए डर के मारे। कंस ने कहा ठहरो ठहरो, कहां भाग रहे हो, मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। बोले पहले तुम बचो, उसके बाद हमारा जो करना है सो कर लेना, हमें मरना नहीं है। कंस ने उस समय कठोर शब्दों का प्रयोग किया। कृष्ण सह नहीं पाए, रंगभूमि से उछले, कंस के सिंहासन पर पहुंचे, मुकुट को हाथ से हटाया, केस पकड़ करके कंस को नीचे खींचा। सीढ़ी दर सीढ़ी खींचते पटकते कृष्ण को लेकर के आ रहे हैं। कंस बार बार चिल्ला रहा है, भैया अरे मैं तेरा मामा हूं, अरे मैं तेरा मामा हूं, अरे तो दया कर, मेरे केसों को पकड़ करके खींचे मत, मुझे बड़ा दर्द हो रहा है। कन्हैया ने कहा मामा तूने मेरी मैया को रथ में से केस पकड़ करके खींचा था, उस समय मां को दर्द नहीं हुआ था। अरे इतने क्रोध में आ गए कृष्ण, रंगभूमि के बीच में लाकर और एक अपना मुक्का उठाया और उसके माथे पर मार दिया। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान। आकाश से पुष्पों की वृष्टि हुई, श्री कृष्ण का जय जयकार हुआ। कंस का वध कर दिया था, मथुरा में शांति छा गई और देवता तो अत्यधिक प्रसन्न हो गए। मेरे कृष्ण का जय जयकार वसुदेव और देवकी के कानों में पहुंच रहा था। वसुदेव और देवकी बार बार अपने पति से कह रही थी अब तो कृष्ण बड़े हो गए होंगे, क्योंकि मैंने तो कृष्ण को बाल स्वरूप में आपको दिया था, वही रूप देखा है मैंने और दूसरा नहीं देखा, इसलिए घरों में बाल स्वरूप की पूजा होती है, बड़े कृष्ण की नहीं होती। अपने पति के साथ बात कर रही है। अगर ईश्वर मुझे पंख दे देता तो मैं निश्चित नंद के घर में पहुंच जाता। पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। उमड़ी उमड़ी मेरो जिया आवे, बरूद की धार लाल मेरो रोबत होए गो, ए भूखो सोबत होए गो, लाल मेरो रोबत होए गो, ओ भूखो सोबत होए गो। मेरो पति जबड़ा में धर के यार गोकुल में पहुँचाए। मेरा डूबर गयो जा दिन से मैंने दर्शन तक न पाए। मेरा डूबर गयो जा दिन से मैंने दर्शन तक न पाए। जाने कैसे रात होएगी बारो राजकुमार लाल मेरो रोबत होए गो, ए भूखो सोबत होए गो, लाल मेरो रोबत होए गो, ए भूखो